गाइस कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं Oppo Reno 12 फोन के अंदर 65 टिप्स एंड ट्रिक्स और हिडन सेटिंग्स के बारे में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आपको हर तरीके की सेटिंग बता दूंगा, जैसे कि गाइस आपको हिडन सेटिंग्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स और कुछ ऐसी सेटिंग्स जो आपने कभी नहीं देखी होंगी। तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। इस फोन के अंदर आप गाइस फोन को बिना रिसीव करे कैसे रिसीव कर सकते हैं, कैसे ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैसे ऑटोमेटिक फोन को रिसीव कर सकते हैं, हर तरीके की सेटिंग्स इस वीडियो में मैंने आपको बताई हैं। कैसे आप बिना कैमरा को ओपन करे कैमरा ओपन कर सकते हैं, कैसे आप बिना फोन को ओपन करे फ्लैश लाइट ऑन कर सकते हैं, कैसे गाइस आप स्क्रीनशॉट टेक कर सकते हैं। तो बहुत सारी सेटिंग्स हैं गाइस, प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो गाइस इस डिवाइस के अंदर मैं आपको हर तरीके की सेटिंग्स बता दूंगा, क्योंकि 65+ सेटिंग है। तो वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट देखते रहिएगा। तो चलिए गाइस, सबसे पहले गाइस मैं आपको इसके अंदर दिखाता हूँ। ये आपके सामने जो बॉल आ रही है इसको बोला जाता है एसेटिव बॉल। गाइस इससे क्या होता है, कैसे होता है, चलिए मैं समझाता हूँ। इसके लिए जाएंगे हम सेटिंग में जाने के बाद गाइस आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद गाइस एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से एडिशनल सेटिंग, आपको उस पर चले जाना है। देन इसके बाद यहाँ पे एक सेटिंग मिलेगी आपको एसेटिव बॉल का, आपको उस पर क्लिक करना है। ये गाइस बॉल है ये वाली, ठीक है। इसका यहाँ से ऑन कर सकते हो आप। जैसे मैं इसको ऑन करूँगा, ऑन करने के बाद आपकी स्क्रीन पर ये बॉल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब इस बॉल का क्या क्या काम है आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर गाइस मैं एक बार टैप करूँगा तो ये बैक हो जाएगा कुछ इस तरीके से। डबल टैप करूँगा तो गाइस नोटिफिकेशन ड्रॉअर, यानी कि आपका नोटिफिकेशन ड्रॉअर जो रहता है वो खुल जाता है। टच एंड होल्ड रखूंगा तो हम होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। आप चाहो तो इसको इस वाले सेक्शन पे क्लिक करके टैप मेनू पे क्लिक करके आपके पास ये सारे 5 ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे कि गाइस यहाँ पे पहला वाला बैक, दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो स्क्रीनशॉट, तीसरे वाले पे क्लिक करेंगे तो रीसेंट टास्क, चौथे वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका लॉक स्क्रीन और 5 वाले पे क्लिक करेंगे तो होम स्क्रीन। तो इस तरीके से आप इसको रख सकते हैं। एसेटिव बॉल का मतलब यही है गाइस कि आपको यहाँ पे बैक बटन और होम बटन यूज नहीं करने पड़ते। अब जैसे कि आप देख रहे हो तो मेरे फोन के अंदर यहाँ पे पहले से बैक बटन और होम बटन और रीसेंट टास्क वाले बटन नहीं है, जिनको नेविगेशन बटन भी बोला जाता है। तो इन बटन्स को हम कैसे ला सकते हैं, तो गाइस यहाँ पे आपको एडिशनल सेटिंग में ही आना है, सिस्टम नेविगेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे गाइस आपके बटन्स पे क्लिक कर देना है। फिर आपके बटन्स आपके फोन के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। और इस फोन के अंदर और भी बहुत सारी सेटिंग्स हैं जो कि प्लीज वीडियो कंप्लीट देखते रहिएगा, मैं आपको भी बताने वाला हूँ। चलिए गाइस अब चलते हैं कुछ और प्यारी सेटिंग्स के बारे में। यहाँ से हम थोड़ा बैक करते हैं। अब कुछ ऐसी सेटिंग्स मैं आपको बताने वाला हूँ जहाँ पे आप देखोगे वो हिडन सेटिंग्स हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे यहाँ पे आपका वन हैंडेड मोड का, आपको इस पर क्लिक करना है। अब वन हैंडेड मोड जैसे ही हम इनेबल करेंगे, इसके लिए गाइस आपको ये आपकी जो बटन है ये हाइड करने पड़ते हैं, ठीक है। मैं आपको इनको हाइड कर देता हूँ। इनको बटन को हम करेंगे जेस्चर्स पे क्लिक और इसके बाद गाइस अगर हम जाते हैं अपने वन हैंड मोड वाले ऑप्शन पे, मतलब कि हम अपने फ़ोन को एक हाथ से यूज़ कर सकते हैं। आपको ऐसे करना है बस। अब यहाँ पे आप अपने फ़ोन को चलाएंगे तो आपको 2 हाथ यूज़ नहीं करने पड़ेंगे, एक हाथ से भी अपने फ़ोन को आप यूज़ कर सकते हैं। इसको बोला जाता है वन हैंड मोड। अब गाइस आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करना चाहते होंगे इस तरीके से कुछ, तो आप स्विच ऑफ नहीं कर पाते होंगे। मेरे फ़ोन के अंदर तो उसको स्विच ऑफ और रीस्टार्ट करने का ऑप्शन आ गया है, बट आपके फ़ोन के अंदर ऐसा नहीं हो रहा होगा। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, चलिए इस बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको पावर बटन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस इस पर क्लिक करना है और आपका सिलेक्ट होकर रखा होगा ये वाला सेक्शन वॉइस असिस्टेंट वाला। आपको इससे हटा के ये पावर मेनू पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपका पावर मेनू सिलेक्ट होके आ जाता है। ओके, अब अगर आप पावर बटन को दबा के रखेंगे तो आपके सामने ये पावर मेनू आएगा। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। चलिए गाइस अब चलते हैं कुछ हिडन सेटिंग्स की तरफ जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगे अपने फ़ोन को यूज़ करने के लिए। ये वाला सेक्शन मिस मत करना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बहुत प्यारी प्यारी सेटिंग्स बताई गई हैं। ये वही सेटिंग्स हैं गाइस जहाँ पे अपने फ़ोन की आप फ्लैश लाइट ऑन कर सकते हो, कैमरा ओपन कर सकते हो बिना किसी फ़ोन को ओपन करे। तो चलिए गाइस चलते हैं जेस्चर एंड मोशन वाली सेटिंग में। यहाँ पे आने के बाद अब आप यहाँ पे सिंपल तरीके से सेटिंग समझिएगा। मैं आपको सेटिंग समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली चीज़ गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स का, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो गाइस पहले आपके फ़ोन में ये ऐसे करके ऑफ होकर रखा हुआ, जैसे आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे आपके सामने ये सारी सेटिंग्स खुल के आ जाती हैं। अब ये सेटिंग्स कैसे काम करती है मैं आपको भी अच्छे से यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होगे तो पहला ऑप्शन मिल रहा है आपको यहाँ पे डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन। मतलब कि गाइस आपकी स्क्रीन अगर आप जैसे कि अपने फ़ोन की स्क्रीन को आप ऑफ करेंगे, मतलब कि आपकी स्क्रीन ऑफ है ऐसे, और डबल टैप करेंगे तो आपकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे एक सेटिंग्स मिलेगी आपको देखने के लिए, यहाँ पे ड्रॉ एन ओ टू ओपन कैमरा। अगर आप ओ बनाएंगे अपनी स्क्रीन पे तो आपका फ़ोन के अंदर कैमरा खुल जाएगा। फिर यहाँ पे मिलेगा आपको ड्रॉ ए वी टू टर्न ऑन फ्लैश लाइट और ऑफ फ्लैश लाइट। तो आप गाइस यहाँ पे अपने फ़ोन की स्क्रीन पे वी बनाएंगे तो अभी डिस्प्ले आपका यहाँ पे सिंपल तरीके से जो आपका फ्लैश लाइट खुल जाएगा, और वी बनाएंगे तो आपका फ्लैश लाइट ऑफ हो जाएगा। ओके, सेम गाइस यहाँ पे ये सेटिंग अगर आप इनेबल कर लेते हैं इस तरीके से, अपनी स्क्रीन पे आप एम बनाएंगे तो आपका फोटोज़ खुल जाएगा, डब्ल्यू बनाएंगे तो रिकॉर्ड खुल जाएगा। चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं। हमने अपना स्क्रीन किया लॉक और मैंने यहाँ पे बनाया पहले ओ, और देखते हैं यहाँ पे कैमरा खुल गया।
ठीक है, मैंने यहाँ पे बनाया M और यहाँ पे गाइस आप देखोगे तो यहाँ पे मेरा सिंपल तरीके से यहाँ पे मेरा कैमरा खुल गया। तो इस तरीके से आप ये सेटिंग्स का एक्सेस कर सकते हैं। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चलिए गाइस थोड़ा सा बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक सेटिंग देखने को मिल रही होगी, यहाँ पे स्वाइप डाउन विद 3 फिंगर टू टेक स्क्रीनशॉट। इस सेटिंग को आप इनेबल करेंगे। वैसे तो आपके फ़ोन के अंदर ये इनेबल ही होता है, अगर इनेबल नहीं हो तो एक बार इसको आके चेकआउट कर लें। इसको इनेबल करने के बाद आपको क्या करना है गाइस, आपको 3 फिंगर्स लेनी है और स्वाइप डाउन कर देनी है इस तरीके से, और आप अपने फ़ोन के अंदर स्क्रीनशॉट टेक कर पाते हैं। ओके, इसके बाद गाइस यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको वापस से, टच एंड होल्ड विथ 3 फिंगर टू टेक स्क्रीनशॉट। टच एंड होल्ड विथ 3 फिंगर टू टेक स्क्रीनशॉट। इस सेटिंग को आप इनेबल करेंगे तो आप एक पर्टिकुलर एरिया का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। गाइस मैं चाहता हूं कि मैं इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लूं, तो आपको ऐसे प्रेस एंड होल्ड रखना है, ठीक है, ऐसे सेलेक्ट करना है और इस एरिया का स्क्रीनशॉट हम टेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इसकी शेप चेंज करना चाहें तो शेप भी चेंज कर सकते हैं। आप चाहो तो इसको अपने हाथ से ऐसे कस्टमाइज़ करके इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे कर लो, आप चाहो तो इसको ऐसे कर लो, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देन यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, टर्न ऑन और ऑफ फ्लैश लाइट विद वॉल्यूम बटन। अगर आपके फ़ोन की स्क्रीन ऑफ है उस टाइम अगर आप अपनी फ्लैश लाइट जलाना चाहते हो तो आपको अपने फ़ोन में कुछ नहीं करना, वॉल्यूम डाउन बटन को दबा के रखना है, आपकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी, और दबा के रखेंगे तो आपकी ऑफ भी हो जाएगी। इसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पे एक सेटिंग मिलेगी आपको मोशंस की, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको राइज टू वेक। ओके, तो यहाँ पे गाइस इस सेटिंग को इनेबल करेंगे हम, तो अगर हमारा फ़ोन कहीं भी टेबल पर रखा है, अपने फ़ोन को हम जैसे उठाएंगे हमारे फ़ोन की स्क्रीन ऑन हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे आप देखने को मिलेगा आपको लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल्स। आप इस सेटिंग को सिंपल तरीके से यहाँ से इनेबल कर लेंगे तो आपके पास कोई भी इनकमिंग कॉल आएगी तो आपको क्या करना है, आपको उठा के फ़ोन अपना कान पे लगा लेना और आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाता है। देन यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको ऑटो स्विच टू रिसीवर। अगर आप इस सेटिंग को इनेबल करेंगे तो आप स्पीकर पर अपने बात कर रहे हैं किसी बंदे से, आप सामने वाले पर्सन से बात कर रहे हैं और आपका फ़ोन स्पीकर पे है, उस दौरान अगर आप अपने फ़ोन को कान पे लगाएंगे तो आपका स्पीकर बंद हो जाएगा और आपका ये वाला रिसीवर जो है ये चालू हो जाता है। देन इसके बाद एक सेटिंग्स और देखने को मिलती है यहाँ पे, फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स। अगर आप इस सेटिंग का इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक इनकमिंग कॉल आ रही है और अपने फ़ोन को आप फ्लिप करके उल्टा रख देंगे तो आपकी इनकमिंग कॉल म्यूट हो जाती है। तो आई होप कि आपको ये सारी सेटिंग्स समझ में आ गई होंगी। चलिए गाइस चलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग सेटिंग्स की तरफ, जो कि यहाँ पे स्पेशल फीचर्स नाम के एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद स्पेशल फीचर्स पे क्लिक कर लेंगे। क्लियर। इसके बाद गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको सामने मिलता है एक स्प्लिट व्यू, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस दौरान गाइस आप एक बार में 2 स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं अपनी फ़ोन की स्क्रीन को डिवाइड करके। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे गाइस, आप सिंपल तरीके से इसको इनेबल कर लेंगे। पहले तो मैंने इसको इनेबल किया और इसके बाद गाइस आप 2 स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। आपको रिसेंट टास्क में जाना है और यहाँ पे सपोज करो गाइस मैं आई थिंक सेटिंग वर्क करता है, कुछ चीज़ यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो खुल जाएगा और यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं आपके सामने अगर कोई भी चीज़ हम यहाँ पे जैसे गूगल खुला हुआ है तो यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन कर लेंगे यहाँ पे हम, तो यहाँ पे हमारा गूगल खुल गया और यहाँ पे हम कुछ और खोल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे आपके सामने एक चीज़ और खोल के दिखाऊंगा, जो कि यूट्यूब, आई थिंक हम यूट्यूब को खोल लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम सिंपल तरीके से एक बार में हम यहाँ पे यूट्यूब भी खोल लेंगे और एक तरफ यहाँ पे हम सिंपल तरीके से यूज़ करेंगे अपने मैसेज को। उसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे जाना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, स्प्लिट स्क्रीन, और यहाँ पे हम कुछ भी चला सकते हैं। अब जो भी आपको चलाना हो, जैसे कि अगर आप क्रोम चलाना चाहें तो क्रोम चला सकते हैं, कोई भी चीज़ करना चाहें, इसमें गूगल ही खोल लेता हूँ। तो देखो एक तरफ हमारा गूगल आ गया है, यहाँ पे हम गूगल यूज़ कर पाएंगे, यहाँ से हम अपना यूट्यूब यूज़ कर पाएंगे। आई होप कि आप समझ में आ गया होगा आपको। ऊपर देखो यूट्यूब है, नीचे हमारा गूगल चल रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बोला जाता है स्प्लिट व्यू। एक टाइम में 2 स्क्रीन यूज़ कैसे करेंगे आप कर सकते हैं। इसके बाद गाइस यहाँ पे मिलता है आपको फ्लोटिंग विंडोज़ करके, फ्लोटिंग विंडोज़ पर हम क्लिक करेंगे तो फ्लोटिंग विंडोज़ पर आप इसी तरीके से नहीं कर पाएंगे। जैसे कि गाइस यहाँ पे आपको रिसेंट टास्क में जाना है और फ्लोटिंग विंडोज़ इस्तेमाल कर लेनी है। ऐसे जाएंगे आप, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे गाइस आपका कुछ चीज़ सपोर्ट करता है, जैसे कि ये यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और फ्लोटिंग विंडो क्लिक कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे गाइस हमारा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की फ्लोटिंग विंडो आ गई है। यहाँ पे उसको बैक करके हम थोड़ा यूज़ कर सकते थे। इस टाइप से आप फ्लोटिंग विंडो यूज़ कर लेंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ पे ही अगर आपको हम दिखाएं कोई और चीज़ यूज़ करके अगर आप देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोला जाता है फ्लोटिंग विंडो, मतलब एक बार में 2 स्क्रीन आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि माई फाइल में अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे और ऐसे करता हूँ मैं, तो देखो यहाँ पे ये फ्लोटिंग विंडो में आ जाएगा। अब देखो ऊपर माई फाइल में आ गया है, इसको मैं थोड़ा बड़ा भी कर सकता हूँ और नीचे अगर मैं कुछ भी चलाना चाहूँ तो वो चीज़ मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। ओके, तो इस टाइप से गाइस मैं इन चीज़ों को चला पाऊँगा। तो आई होप कि आप ये सब चीज़ समझ पा रहे होगे और आपको वीडियो डेफिनेटली अच्छा भी लग रहा होगा। चलिए वापस चलते हैं दोबारा सेटिंग में और स्पेशल फीचर्स में आ जाते हैं। यहाँ पे एक सेटिंग मिल रही है आपको, यहाँ पे क्विक रिटर्न्स, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से वही चीज़ है कि आप किसी भी एप्लीकेशन में वापस से जा सकते हो। गो बैक ऑन एन ऐप,
टैप ए टिल टू गो बैक टू ऐप फुल स्क्रीन इज ऑन अ फ्लोटिंग विंडो। मतलब कि सिंपल तरीके से आप किसी भी एप्लीकेशन को दोबारा से ऐसे रिसेंट टास्क में जाके उस पर आप वापस से आप जाओगे तो उस एप्लीकेशन को आप यूज़ कर पाओगे फुल स्क्रीन पे। ओके, देन इसके बाद मिलता है आपको यहाँ पे स्मार्ट साइड बार। स्मार्ट साइड बार पर हम क्लिक करेंगे और इसको हम करते हैं इनेबल करने के बाद गाइस पूरी स्क्रीन में कहीं ना कहीं आपको एक इस टाइप से स्मार्ट साइड बार देखने को मिलेगा। ये देखो यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट टेक कर सकते हैं। ठीक है, देखो स्क्रीनशॉट आ जाएगा आपका यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हम सिंपल तरीके से आप देखोगे ऐसे आपको यूज़ कर लेना है। यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग, माई फाइल्स, स्क्रीन ट्रांसलेट, कैलकुलेटर, कुछ भी आप यूज़ करोगे कर सकते हो, और कुछ भी आप लगाना चाहो लगा सकते हो इस टाइप से। ओके, ये है। और यहाँ पे एडिट करना चाहो तो एडिट कर सकते हैं, कोई चीज़ प्लस करनी है तो प्लस हो जाएगी। अमेजोन लगा लिया मैंने यहाँ पे, XYZ जो भी यूट्यूब लगाना है यूट्यूब लगा लिया। इसको मैं डन करूँगा, ऐसे यूट्यूब खोलना है, ये मेरा यहाँ पे यूट्यूब खुल जाएगा। तो इस तरीके से आप इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। इसको बोला जाता है स्मार्ट साइड बार। आपको सेटिंग मानना है, इसको इनेबल कर लेना है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा स्मार्ट साइड बार कैसे काम चलता है। इसके बाद यहाँ पे एक सेटिंग मिल रही है आपको जिसको बोला जाता है किड्स मोड। अब ये किड्स मोड क्या है गाइस, ये डिजिटल वेलबींग का एक हिस्सा है। इस पर हम क्लिक करेंगे। इसको सिंपल तरीके से बच्चों को अगर आप फ़ोन दे रहे हो तो इसको आप यूज़ करके दे देंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ नहीं चलेंगी, कोई भी गलत चीज़ नहीं आएगी बच्चों के साथ, और बच्चे इजीली अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे मिलता है आपको एक सिंपल मोड करके। अब सिंपल मोड क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। सिंपल मोड पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखो गाइस ये आपका नॉर्मल मोड है और ये आपका सिंपल मोड है। सिंपल मोड में आपके आइकॉन्स बढ़ जाते हैं, आपके जो फ़ॉन्ट स्टाइल रहता है वो सब बड़ा हो जाता है। जैसे कि हमारे घर में जो एजेड लोग होते हैं उनको अगर हम अपना फ़ोन दें तो इस तरीके से दे सकते हैं सिंपल मोड पे क्लिक करके। देखो मैंने यहाँ पे अपना फ़ोन सिंपल मोड पे क्लिक कर दिया और अब देखो यहाँ पे कितना बड़ा बड़ा सब कुछ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे आप कितना, ये देखो सेटिंग्स। ओके, और ये अदर ऐप्स वगैरह आपकी कितने बड़े बड़े आ रहे हैं यहाँ पे। ओके, सेटिंग में हम जाएंगे दोबारा से, तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपकी ये ऑल सेटिंग्स ऐसे देखने को मिल जाएंगी। आप चाहो तो एग्जिट करना चाहो सिंपल मोड तो एग्जिट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है गाइस, अगर आप किसी आपके घर में जिन लोगों की एज ज़्यादा है वो अगर आपका फ़ोन यूज़ करते हैं तो उनको आप सिंपल मोड लगा दे सकते हो ताकि वो लोग अपने अच्छे से फ़ोन की स्क्रीन देख पाएँ, रीड कर पाएँ, कोई चीज़ लिख रही तो उसको पढ़ पाएँ अच्छे से और उनको कोई दिक्कत ना हो। तो ये स्पेशल फीचर्स के अंदर ये सारी सेटिंग्स थी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए चलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग और हिडन सेटिंग्स की तरफ। आपके फ़ोन के अंदर एक सेटिंग है जिसका नाम है डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल्स। अब ये सेटिंग्स क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे यूजुअली क्या होता है कि आपके फ़ोन के अंदर आप जैसे कि कुछ एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जिनको आप एक लिमिट में यूज़ करना चाहते हैं या फिर इनका एक आप टाइम सेट करके रखना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि गाइस अगर आप सुबह 9 से 5 ऑफिस में रहते हैं और आप चाहते हैं उस टाइम आप यूट्यूब एक्सेस ना करें या फिर यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन नहीं आए तो ऐसा पॉसिबल है। ओके, इसके लिए आपको सेटिंग में जाना है और यहाँ पे आप फोकस मोड पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखो मैंने शेड्यूल करके रखा है, मैंने ये टाइम लगा के रखा है आपके सामने। आप चाहें तो मैं इसको रीड करता हूँ तो आपके सामने आएगा सेट ए शेड्यूल, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, XY जो भी डे आप चूज़ करेंगे उसका आप चूज़ कर लें, उसको सेट कर लें। सेट करने के बाद यहाँ पे गाइस मैंने कुछ 4 एप्लीकेशन सेलेक्ट करें जो कि मैं नहीं चाहता कि मुझे सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक परेशान करें। क्रोम है, फेसबुक है, यूट्यूब है और फोटोज़ है। ओके, तो मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया है। आप चाहें तो अपने हिसाब से और भी सिलेक्ट कर लें। अब ये एप्लीकेशन मैं यूज़ नहीं कर सकता सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो इसको बोला जाता है फोकस मोड। आप चाहें तो इसका इस्तेमाल जरूर से कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी और ये फीचर्स अच्छे लग रहे होंगे। चलिए गाइस हम बात कर लेते हैं ऐप्स को डबल करने की। तो गाइस मैं यहाँ पे ऐप्स में आता हूँ और यहाँ पे गाइस एक ऑप्शन मिलेगा आपको ऐप क्लोनर का, आपको इस पर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो अमेजॉन, फेसबुक, फोनपे, स्नैपचैट है, तो इनमें से आप इन एप्लीकेशंस को डबल कर सकते हो। एक्चुअली सारी एप्लीकेशंस आप लगभग डबल कर सकते हो। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाने के लिए फेसबुक को क्लोन कर देता हूँ, मतलब कि डबल एप्लीकेशन। तो गाइस एक मेरे फ़ोन के अंदर पहले से ही है और एक मैंने और बना लिया, तो ऐसे हम डबल एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग डबल व्हाट्सअप वगैरह चलाते हैं, डबल कुछ भी चलाते हैं, तो ऐसे चल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस आती है सिक्योरिटी को लेकर। तो गाइस सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे हम जाएंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ मिलेंगी। नीचे आप देखोगे तो ऐप लॉक भी कर सकते हो। ऐप को अगर हाइड करना है तो आप ऐप हाइड भी कर सकते हो। प्राइवेट सेफ अगर आपको लगाना है तो प्राइवेट सेफ भी कर सकते हो। प्राइवेट सेफ के अंदर यूजुअली आप अपने फोटोज़ और वीडियोज़ को हाइड कर सकते हो। सिस्टम क्लोन करना है, मतलब कि सेम ऐसा फ़ोन अगर आपको दूसरा फ़ोन में ले जाना है, जैसे कि आपके पास 2 डिवाइस हैं और सेम फ़ोन में आपको सेम डाटा रखना है, तो सिस्टम क्लोन भी कर सकते हो। तो इनके ऊपर मैंने अलग से वीडियोज़ बनाया हुआ है, आप जाके मेरे चैनल पर देख लेना। ऐप लॉक, हाइड ऐप और प्राइवेट सेफ आप सीख जाओगे कैसे अपने ऐप्स को लॉक करना है, कैसे अपने ऐप्स को हाइड करना है, कैसे अपने फोटोज़ वीडियोज़ को हाइड करना है। तो ये मैंने बनाया हुआ है, ये एक प्राइवेसी का एक सेक्शन है पूरा, इसके ऊपर मैंने अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। ओके, चलिए गाइस अब हम आप चलते हैं कुछ कस्टमाइजेशंस की तरफ, जिससे आपका फ़ोन थोड़ा यूनिक लगने लगे, जिससे आपकी जो स्टाइल है ये चेंज हो जाए, जो कलर हैं वो चेंज हो जाएँ, जो आपके ऐप के जो आइकॉन हैं वो चेंज हो जाएँ। तो वो कैसे चेंज होते हैं, कैसे चेंज करने रहते हैं, चलिए उस बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा वॉलपेपर एंड स्टाइल का, आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद पहली सेटिंग्स आप यहाँ पे देखोगे ये है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। मतलब क्या कि मतलब ये गाइस यहाँ पे आप देखोगे
तो हमारे फ़ोन की ये स्क्रीन है, देखो यहाँ पे आपको एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में यहाँ पे आपको टाइम देखने को मिल रहा है, डेट देखने को मिल रहा है। ये तभी देखने को मिल रहा है जब आपकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपकी इनेबल है। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर आना है, ये आपके फ़ोन के अंदर ऐसे ऑफ होगी, आपको इसको ऑन करना है और यहाँ पे कोई भी स्टाइल आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी के लिए मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहो तो इनमें से कोई सा यूज़ कर लें, आप चाहो तो यहाँ से कुछ भी लगा लें, आप चाहो तो यहाँ पे अपना फोटो और इमेज अपने हिसाब से लिख लें, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर चाहोगे तो आप कुछ भी यहाँ पे सिंपल तरीके से आप लगा सकते हो कोई भी फोटो वीडियोस। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे मेरा कोई वीडियो है, फोटो है नहीं, ये वाले फोटो ले लेते हैं। तो ये फोटो हम यहाँ पे एकदम सिंपल तरीके से लगा सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ओके। तो ऐसे होता है आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। इसके बाद गाइस यहाँ पे आपके आइकॉन्स आ जाते हैं। आइकॉन्स क्या होते हैं आप समझिएगा, आपके फ़ोन के ये आइकॉन बोला जाता है। ऐसा फेसबुक कैसा दिखता है, इंस्टाग्राम कैसा दिखता है आपके फ़ोन के अंदर, इनको आप चेंज कर सकते हैं। आप चाहो तो इनको ऐसा दिखा सकते हो, आप चाहो तो इनको ऐसा, आप चाहो तो इनको ऐसा, इस टाइप से आप किसी भी टाइप का आप इनमें से ये यूज़ कर सकते हैं लेआउट, और ये हो भी जाता है। इसकी शेप्स अगर आपको चेंज करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। देखो इसका लेआउट चेंज हो गया, यहाँ पे देखो इसका लेआउट चेंज हो गया, और सेम यहाँ पे भी इसका लेआउट चेंज हो गया। तो इस तरीके से अपने ऐप्स को आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। सेम चीज़ कर सकते हो आप सिंपल तरीके से अपने ऊपर का जो आपका नोटिफिकेशन पैनल है इस चीज़ के लिए। ये देखो इनके लेआउट आपको दिख रहे हैं, इनको भी मैं चेंज कर दूंगा अभी आपके सामने। यहाँ पे आपको जाना है सिंपल तरीके से क्विक सेटिंग में। क्विक सेटिंग में जाने के बाद गाइस यहाँ पे आप कोई भी लेआउट रख सकते हैं। जैसे गाइस मैं सर्कल वाला रखूँगा, डिफॉल्ट में रहता है जो, तो आप इनको ऐसे कर सकते हो। देखो ये गोल गोल, ओके। मैं ये वाला रखूँगा विंडो में, तो ये मेरा विंडो वाला स्टाइल हो जाता है। तो अपने हिसाब से आपको जो ठीक लगे आप वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कलर्स का, मतलब कि यहाँ पे आप ये कलर्स देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कलर्स आपका ब्लू होकर रखा है, तो कलर्स पे जाएंगे, कोई भी कलर से चूज़ करेंगे और देखो यहाँ पे ये हमारा चेंज हो गया होगा। और अगर हम सेटिंग में बैक आएंगे तो देखो यहाँ पे हमारा ये चेंज हो गया होगा। तो कलर्स का स्टाइल चेंज करना है, कर सकते हैं। मैं इसको वापस से डिफॉल्ट वाला कर लेता हूँ जो कि मेरे को पहले से भी पसंद है। अब अगर आपने अपने फ़ोन के अंदर फिंगरप्रिंट लगा के रखा है और फिंगरप्रिंट से अपने फ़ोन को अनलॉक करते हैं तो उसको बोला जाता है फिंगरप्रिंट एनिमेशंस, ओके। उसको भी यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं सिंपल तरीके से। मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया और ये वाला भी सिलेक्ट कर लिया। कोई भी आप चूज़ करेंगे तो उस तरीके से आपका फ़ोन का अनलॉक करते टाइम इस तरीके से एक एनिमेशंस आ जाता है जिसको आप यूज़ करना जरूर से चाहेंगे, ओके। तो ये सारी सेटिंग्स आपको अच्छे समझ में आ रही होंगी। चलिए अब गाइस चलते हैं कुछ नोटिफिकेशन सेटिंग्स की तरफ, जहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं, ओके। तो ये मैं नोटिफिकेशन सेटिंग में जाएगा। नोटिफिकेशन सेटिंग में जाने के बाद गाइस ऊपर का जो आपका ये लेआउट रहता है इसको बोलते हैं स्टेटस बार। जैसे जहाँ पे आपका टाइम आ रहा है, जहाँ आपकी नोटिफिकेशन का लेआउट दिखता है कि व्हाट्सअप की नोटिफिकेशन है, किस चीज़ की नोटिफिकेशन है, उसको बोला जाता है स्टेटस बार। तो यहाँ पे हम स्टेटस बार पे जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये मेरा टाइम आ रहा है, मैं चाहूँ तो इसको गाइस यहाँ पे इसको हाइड कर सकता हूँ। देखो हाइड हो गया। सेम इसी तरीके से नोटिफिकेशंस आइकॉन आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे आपको देखो नोटिफिकेशंस दिख रही है एक चीज़ है, तो इसको डू नॉट शो कर देंगे तो वो भी नहीं आएगी। आप चाहो तो इसको शो आइकॉन रख सकते हैं, आप चाहो तो इसको नंबर्स में रख सकते हो। देखो एक नंबर एक नोटिफिकेशन, शो आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके आइकॉन आएंगे, ओके। इसके बाद गाइस यहाँ पे आपका बैटरी है, आप चाहो तो यहाँ पे आपका बैटरी परसेंट, बैटरी का जो स्टाइल आ रहा है देखो इस तरीके से भी आ सकता है, इस तरीके का भी स्टाइल आ सकता है। आप चाहो तो इस तरीके का भी लगा सकते हो, आप चाहो तो उसको कम्प्लीटली हाइड भी कर सकते हो। सेम इसी तरीके से बैटरी परसेंटेज यहाँ पे आप ऑन ऑफ कर सकते हो। तो गाइस मैंने ऑफ कर दिया तो ऑफ हो गया। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो तो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड आ रही है कि मेरे फ़ोन में कितनी MB आ रही है, कितनी स्पीड क्या है, ये सब आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो इसको भी आप ऑफ कर सकते हो। इसी तरीके से गाइस ये सारी चीज़ों को आप ऑन ऑफ कर पाओगे। जैसे कि ब्लूटूथ ऑन ऑफ कर सकते हो, HD वॉइस को ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है। वाईफाई का जो कॉलिंग रहता है वो आप ऑन ऑफ कर सकते हो। साइलेंट मोड गाइस आपको जो ऊपर देखने को मिलता है उसको भी आप ऑफ कर सकते हो। जो आपकी ईयरफोन ईयरफोन का सिंबल आता है उसको भी आप ऑफ कर सकते हो। तो ये सारे सिंबल को अपने हिसाब से आप ऑन और ऑफ कर पाओगे ताकि आपको पता चले कि आपके फ़ोन के अंदर कौन सी चीज़ अच्छे से काम कर रही है या फिर कौन सी चीज़ अच्छे से काम नहीं कर रही है, ओके। तो आई होप कि आपको ये सेटिंग समझ में आ गई होंगी नोटिफिकेशंस की, स्टेटस बार की। अब बात आती है नोटिफिकेशंस की। जैसे गाइस यहाँ पे लॉक स्क्रीन है, ओके। लॉक स्क्रीन पे गाइस मेरे को किसी ने हाई लिख के भेजा तो मेरे को नोटिफिकेशन दिखनी चाहिए या नहीं दिखनी चाहिए मैं डिसाइड कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट होकर रखा है लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशंस, जो कि है डू नॉट शो। मैं इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको शो ऐप एंड नोटिफिकेशंस कंटेंट। मतलब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसका मतलब ये है कि जब आपको कोई बंदा व्हाट्सअप पर हाई लिख के भेजेगा और आपका फ़ोन लॉक है तो यहाँ पे आपको ये भी दिखेगा कि नोटिफिकेशन वाईफाई व्हाट्सअप पे आई है, और ये भी पता चलेगा कि व्हाट्सअप नोटिफिकेशन में लिखा हुआ क्या, हाय हेलो मैसेज में क्या है, ये आपको दिख जाएगा, ओके। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको वेक स्क्रीन व्हेन ए नोटिफिकेशन इज रिसीव्ड। मतलब कि आपका फ़ोन लॉक है और आपके पास एक किसी ने हाई लिख के भेजा व्हाट्सएप पे, तो आपकी स्क्रीन ऑन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए ये आप डिसाइड कर सकते हो। तो फिलहाल तो ये ऑफ है, तो मतलब आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, मतलब आपका फ़ोन एक बार रिंग तो कर जाएगा, नोटिफिकेशन वाला जो टोन है आपका वो बच जाएगा, बट आपके फ़ोन की स्क्रीन ऑन नहीं होगी। तो आप चाहो तो उसको ऑन ऑफ कर सकते हो अपने हिसाब से, ओके। तो आई होप सो कि गाइस आपको ये सारी सेटिंग समझ में आ रही होंगी। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आप जरूर से लाइक करें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर से कर सकते हैं, ओके। तो ये सारी सेटिंग्स हो गई। आई होप कि आपको ये सारी सेटिंग्स समझ में आ गई होंगी। चलिए अब मैं यहाँ पे कुछ और सेटिंग्स आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि गाइस यहाँ पे हमारा ये होम स्क्रीन है, इसको अगर हम कस्टमाइज़ करेंगे तो कैसे करेंगे। आपको वन फिंगर लेना है, ऐसे प्रेस एंड होल्ड रखना है, ओके।
और यहाँ से आप वॉलपेपर लगा सकते हैं। यहाँ से आपके आइकॉन्स जो हैं वो आप चेंज कर सकते थे, ठीक है। यहाँ से आप विजिट्स लगा पाएंगे, मतलब कि यहाँ पे अगर आपको क्लॉक वगैरह लगाना हो अपनी स्क्रीन पे तो आप लगा पाएंगे। लेआउट चेंज कर सकते हो गाइस, यहाँ पे अंदर 5x6 वाला लेआउट है, 5x5 वाला लेआउट कर सकते हैं। ओके, मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। इसके बाद गाइस यहाँ से आपके जो ट्रांजिशंस हैं, मतलब कि स्क्रीन को स्वाइप करने के ये ट्रांजिशंस ये वाले, इनको आप ट्रांजिशंस डाल सकते हैं। टिल्ट, कार्ड, फ्लिप, कैब, जो स्टाइल पसंद हो आप उसको रख सकते हैं। ओके, मोर सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो गाइस ये आपकी होम सेटिंग्स कंप्लीटली आ जाती है। जैसे कि गाइस यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी आपको, जो कि है डबल टैप टू लॉक। इस सेटिंग को आप इनेबल करेंगे और आप होम स्क्रीन पर आके कहीं भी खाली जगह पर डबल क्लिक करेंगे, आपका फ़ोन लॉक हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन। जैसे आपकी फ़ोन की स्क्रीन ऑफ है और डबल टैप करेंगे तो आपकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी, ठीक है। लॉक स्क्रीन मैगजीन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप इसको इनेबल करेंगे और आपका फ़ोन लॉक है तो आपकी इस लॉक स्क्रीन पर अलग अलग टाइप के आपको वॉलपेपर देखने को मिलते रहेंगे, और जो कि गाइस यहाँ पे आपके अपडेट होते रहेंगे जब आपका फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट हो। आप चाहो तो उसको अपडेट वॉलपेपर्स ओवर मोबाइल डाटा भी कर सकते हैं, मतलब जो आपके वॉलपेपर्स रहेंगे जो ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पे आते हैं लॉक स्क्रीन के टाइम पर, वो अपडेट होते रहेंगे। हर समय आपके वो नए लॉक स्क्रीन यहाँ पे आते रहेंगे। ओके, तो गाइज आई होप कि आपको ये सारी सेटिंग समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइज हम मिलते हैं आपसे किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला रहता है, आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।